डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के साइंस में जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। आज जैव प्रक्रम का जो वीडियो है पार्ट 2 है। इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 में जो आप लोगों को बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके देख लीजिएगा। ये वीडियो पार्ट 2 है, लेकिन चैप्टर एक ही है, अभी एक ही चैप्टर में चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों को एक चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए थे मनुष्यों में पोषण। मनुष्य में पोषण पढ़ना है। इससे पहले पोषण क्या होता है, पोषण के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये हर चीज डिटेल से जाने थे। आप लोग वीडियो अगर देख लिए होंगे तो अच्छे से समझ गए होंगे, और जो लोग नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। पहले पार्ट 1 देखिएगा तभी पार्ट 2 देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा, क्योंकि बारी बारी से समझाते आ रहे हैं। जब ऊपर नहीं समझ में आएगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि समझाएं आप लोग को। तो देखिए, मनुष्यों में पोषण। आप पोषण का मतलब आप लोग को ये बताए हैं, जैसे कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, तो हम उस से पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ खाने के बाद हमको मिलेगा ना, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में बनेगा ना, वही पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ना, तो कुछ क्रिया कर रहे हैं। क्रिया क्या कर रहे हैं, हम पोषण कर रहे हैं, मैंने कुछ ग्रहण कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। तो मनुष्य में पोषण होता है, तो पोषण का भी कुछ अनेकों माने भाग होता है या अनेकों चरण होता है। केवल ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए केवल पोषण हो रहा है, उसका भी चरण होता है। ठीक ना, जैसे हर चीज होता है तो आप लोग का चरण होता है, चरण वाइज किया जाता है ना। उसी तरह से मान लीजिए हम भोजन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अंत ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अंत ग्रहण। अब देखिए, अंत ग्रहण करने का मतलब कोई भी भोजन है, उस भोजन को हम मान लीजिए ग्रहण कर लिए, उस भोजन को हम क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। जैसे हमको मान लीजिए प्यास बुझाया, अब प्यास बुझाया तो हम मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं। अब प्यास बुझाया हमको, हम पानी पी रहे हैं, यानी पानी भी हमारा एक भोजन का ही हिस्सा है, आप लोग को पता है। तो पानी भी हमारा एक भोजन का ही हिस्सा है। तो देखिए, मान लीजिए हम इसको पी लिए, तो यहाँ पे देखिए हम पानी पिए, इसका मतलब हम पानी का अंतर्ग्रहण किए, माने पानी को अपने अंदर हम ले गए। पानी को अपने अंदर ले गए, माने पानी का हम क्या किए, अंतग्रहण किए। ठीक, अच्छा, उसके बाद पानी। अब पानी की, जैसे मान लीजिए मेरे पास खाना तो उपलब्ध नहीं है अभी, हम कोई चीज़ खाएंगे। ठीक, तो खाएंगे तो पाचन होता है। तो मान लीजिए देखिए, ये नहीं है कि इसमें पानी ही पीना है, सिर्फ नहीं, खाना खाना, पानी पीना, ये दूध पीना, हर चीज़ हिस्सा शामिल है। अंतर्ग्रहण माने हम कोई भी चीज़ अंदर ले जाएंगे, अंतर्ग्रहण हो जाएगा, होगा माने अंदर गया। ठीक, अंदर जाने के बाद क्या होता है, तो वो चीज़ पचता है। जो भी चीज़ गया, अभी हम पानी पिए तो पानी भी तो पचेगा, या पानी का भी यूज अलग अलग कामों के लिए किया जाता है शरीर के अंदर। उसके बाद अवशोषण होगा। अवशोषण माने कुछ उससे सोखेगा या कुछ यूज में हो जाएगा, माने पेट के अंदर खाना पच गया, पचने के बाद उससे कुछ अवशोषित हमारे शरीर को कुछ चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किशमिश खाए हैं, या गड़ी खाए हैं, या बादाम खाए हैं, तो उससे कुछ तो हमारा शरीर लेगा। ऐसे थोड़े खा रहा है कि ये खाएगा नीचे गिराएगा, ऐसा नहीं ना है। मतलब कुछ ना कुछ ग्रहण करने के लिए ही लिया है, तो उसको ग्रहण करेगा हमारे शरीर तक। मान लीजिए शरीर के अंदर चला गया, अब शरीर अपना पचाएगा। अब शरीर पचा लेगा, पचाने के अनुसार शरीर में कुछ बनेगा, तो बनेगा तो वही अवशोषित होगा, माने उससे जो खाएं, खाने के बाद जो पच गया तो अवशोषित द्वारा कुछ न कुछ अवशोषण होगा। फिर स्वांगीकरण होगा, फिर बहिक्षेपण होगा। तब देखिए, स्वांगीकरण माने इधर उधर माने जाएगा ये रास्ता की ओर। अब बहिक्षेपण, बहिक्षेपण का मतलब होगा ये कहीं ना कहीं जाकर बाहर निकल जाएगा, कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकलेगा ये आप लोग को मल के रूप में। कौन सा रूप में, मल के रूप में। यहाँ से खाएंगे भोजन के रूप में, और यहाँ निकलेगा मल के रूप में। मतलब खाना खाने से लेकर खाना निकालने तक की क्रिया मनुष्य में पोषण तक आता है। माने खाना खाने से लेके, पचाने से लेके, उसको बाहर निकालने तक हर दिन मनुष्य खाना खाता है, माने अंतग्रहण करता है। हर दिन मनुष्य इसको बाहर भी निकालता है। ऐसा थोड़े है, अब मान लीजिए कोई फास्टिंग किया है तो वो हर दिन नहीं खाना, माने उस दिन नहीं खाएगा। अब मान लीजिए कौन 2-4 दिन पे करता होगा तो 2-4 दिन नहीं निकलेगा, मैं 2-4 दिन नहीं निकालेगा। तो बहुत सारा कुछ लोग भी है तो 2-4 दिन लेट से भी निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा लेट तो करेगा तो फिर भैया दिक्कत है, उसके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन यहाँ भी अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा, अगर मैंने खाने में, तो भी उसके लिए भी दिक्कत है, उसके लिए भी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत समझिए। जैसे देखिए, मान लीजिए
हम मोटे हैं, हम मोटा हैं, मानते हैं है नहीं, बस मान लेते हैं। हम मोटा हैं तो अपना अंदर क्या किए हैं, हम मोटा हैं तो मान लीजिए लगभग लगभग ये जो पेट थोड़ा सा बाहर निकला है, अब थोड़ा सा बाहर मेरा पेट निकला, तो इस कहने का मतलब ये हो गया, तो इसमें क्या भरा है, चर्बी, चर्बी मैंने फैट, वासा भरा है फैट, ठीक। अब देखिए, अब हमारे शरीर में हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर भोजन करते हैं तो क्या होता है, सब बताएंगे डिटेल्स। अभी नीचे तो चलेंगे, टेंशन का लिए, अभी इसमें तो छेड़छाड़ कर लिया जाए, यही नहीं समझा जाएगा, आईने सोचल समझ जाए तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए पहले इधर खूब खाब छेड़छाड़ कर लिया जाए जितना करना है, क्योंकि यही सब समझना है, आगे भी जाके एकदम बारी बारी से समझेंगे। तो पहले हम समझिए, जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, आप लोगों को कल ही के ही वीडियो में बताए थे, यानी पिछला वीडियो में बता दिए थे, जो साइंस के बायोलॉजी का देखा होगा, इससे पहले वाला वीडियो उसमें बताए थे। तो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद हमको क्या मिलता है, तो हमको तो भैया मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या मिलता है, तो थोड़ा बहुत वासा भी मिलता है, वासा माने फैट, और वही फैट जो है हमारे शरीर में इधर उधर है। अब मान लीजिए ये फैट जो है हर शरीर में है, मेरा शरीर के मतलब मेरा शरीर के अनेकों भाग में है, हाथ में भी फैट है, यहाँ भी फैट है, यहाँ भी, मुंह में भी फैट है, हर जगह फैट है। अगर फैट नहीं रहता तो क्या होता, अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब हम भोजन करते हैं, पेट भरता है ना, तो पेट भर रहा है मैंने कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, उसका यूज होगा। फिर उसके बाद फैट भी बनता है, तो फैट क्या होता है, इसे देखिए, और मान लीजिए हमारा हाथ जो है, बात समझिए, अब हमारा हाथ, चमड़ी की मोटाई बहुत कम होती है, चमड़ी का मोटाई जो है बहुत कम होती है, जैसे बूढ़ी औरत या बूढ़े लोगों को देखेंगे, एकदम वृद्ध लोग को, तो वो उनकी चमड़ी आप पकड़ते होंगे एकदम पतला पतला होता होगा, एकदम पतला पतला, तो उतना ही चमड़ी हम लोग का भी है, तो हाँ उतना ही चमड़ी हमारा भी है। तो कहेगा भाई सर झूठ बोल रहा है, आप यहाँ पकड़िए, तो आप यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ पे इतना सारा मोटा पकड़ा जा रहा है, इतना मोटा पकड़ रहे हैं, तो इतना मोटा भी चमड़ी तो नहीं ना है जी, चमड़ी की तो मोटाई नहीं ना है। अच्छा यहाँ पे पकड़िए तो सर तो इतना, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए, हम मान लीजिए अगर हम पकड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना पकड़ रहे हैं, ठीक। अच्छा जिसे मान लीजिए हम यहाँ पे पकड़ते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम पकड़ पाएंगे, पतला पकड़ाएगा, तो यहाँ पे वासा जो है बहुत कम है, यहाँ पे वासा हाथ के पास बहुत कम है, सबके पास यही होता है, किसी का हाथ फूला हुआ रहता है, हम उतना मोटा में के नहीं है, ठीक ना। तो मेरा हाथ आइए सब फूला, अरे इतना वर्क करना है ना तो कोई मोटा नहीं होगा, वर्क के बारे में भी बता रहे हैं, आप लोग समझिए पहले। तो मान लीजिए हमारे शरीर में फैट है, तभी ये चमड़िया इतना टाइट है, टाइट मतलब नहीं, मतलब ये थोड़ा सा मतलब मोटा जैसा लग रहा है, या समझिए कि तना हुआ है ना। नहीं तो मान लीजिए अगर ये अंदर में इसे चमड़ी है गया, देखिए ऊपर में यहाँ पे देखिए, तो वो देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये चमड़ी है, और चमड़ी के अंदर में अगर फैट नहीं रहता तो आप लोग को बहुत दिक्कत होता है। इसे चमड़ी हम लोग पकड़ते एकदम पतला उखड़ जाता है, इसे अंदर में फैट है ना, तो ये देखिए पकड़ेंगे तो इतना पकड़ा रहा है, इतना देखिए कम से कम इतना पकड़ा रहा है, तो अब इतना पकड़ा रहा है तो ये क्या है, तो ये आप लोगों को फैट है। तो अब मान लीजिए फैट भी खत्म होने लगता है, कब, जब उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है ना, तब फैट यूज होने लगता है, फैट भी खत्म होता है। फैट अगर खत्म हो गया तो उसके बाद प्रोटीन भी यूज होने लगता है, ये बहुत घातक होता है, इंसान की जान भी चला जाता है। तो देखिए हम लोग खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर में जो खाना है फैट के रूप में जमा हो जाता है, किस रूप में, फैट के रूप में जमा होता है। जैसे जो जितना भैया मोटा है ना, उसके पास उतना ही फैट है, जो जितना मोटा है उसके पास उतना ही फैट है, अब फैट है माने उसका खाना वही है। आप लोग कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, आप घूम गए हैं का, दिमाग आपका सनक गया है। कहेगा कोई मोटा है, मान लीजिए कोई इतना बड़ा मोटा है, बड़ा नहीं जी मतलब इतना मोटा है, अब इतना मोटा है तो उतना उसका खाना है, तो हाँ जी उसका खाना है। क्योंकि सर फिर उल्टा बता रहे हैं, तो देखिए बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए हमारा पैकेट के लिए खाना क्या है, तो हमारा पैकेट के लिए खाना है पैसा, उसमें पैसा अधिक रहेगा, ठीक। जिसे मान लीजिए धनी मनी के पास क्या रहेगा, धन अधिक रहेगा, ठीक। ऐसे मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर को खाना कौन सा है, तो हमारे शरीर को खाना है फैट। कहिएगा सर फिर वही बात, देखिए बताते हैं, अब समझ जाते हैं अच्छा से, बुलवाते नहीं हैं, अब समझाते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है, हम हमारा हम विद्यासागर क्या करता है, खाना खाता है, हम खाना खाते हैं, तो विद्यासागर खाना खा रहे हैं, तो विद्यासागर खाना खा रहे हैं, ठीक। लेकिन हमारे शरीर में जाकर बन जा रहा है फैट। हमारे शरीर जो है कोशिकाओं का बना होता है, तो कोशिका लोग क्या खाता होगा, तो कोशिका लोग क्या खाता है, तो ये बात जान लीजिए, कोशिका लोग हमारा फैट खाता है, क्या खाता है, फैट खाता है। लेकिन कब खाता है, जब कार्बोहाइड्रेट खा लेगा और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तब जाके फैट खाता है। अब देखिए उसको फैट खिलवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंतर्ग्रहण हम भोजन नहीं किए, 2-3 दिन तक हम भोजन नहीं किए,
मान लीजिए एक दिन हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में अभी जो है, अभी दोपहर का या कल का ही कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है वही चल रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए आज भी भोजन नहीं करते हैं, कल भी भोजन नहीं किए थे या परसों भी नहीं करेंगे, तो अब धीरे धीरे हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट का लेवल खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा ना, तो आप लोगों को क्या चालू होगा, फैट चालू होगा। तो हमारे शरीर में फैट कहाँ कहाँ है, हम बताए ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब सूखना चालू होगा। माने ये सब का फैट का लेवल गिरेगा, फैट कम होते जाएगा। फैट माने वासा कम, माने तेल भी लोग बोलता है, तेल मार गद पूरा मोटा है। तो ये तेल धीरे धीरे खत्म होगा ना, तो हम धीरे धीरे पतला होते जाएंगे। तो जानते हैं मोटे लोग क्या करते हैं, कम खाना खाने लगते हैं पतला होने के लिए। तो उसको हम बोलेंगे कम खाना खाइए, लेकिन आप लोग को उपाय है, मोटा और पतला होने के उपाय बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको, हम मान लीजिए बहुत मोटा है, हमको पतला होना है, तो क्या करेंगे, खाना छोड़ देंगे 3 दिन। तो 3 दिन छोड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, अब कटने लगेगा वासा। अब वासा कटेगा तो फिर हम पतला होंगे। अब वासा ऐसा नहीं है कि आप सोचें 4 दिन नहीं खाएंगे तो वासा एक बैग पिचिक जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे, नहीं। आपका तबीयत ही खराब हो जाएगा, आपको शरीर को हर चीज़ चाहिए। तो धीरे धीरे आप खाना को कम करना सीखिए, खाना को कम करना सीखिए और मेहनत करना सीखिए। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं जिम, बात समझिए, हम जिम जा रहे हैं। अब जिम जा रहे हैं तो मान लीजिए हम बहुत कैलोरी अपना ऊर्जा बर्बाद किए, बहुत मैंने वर्क करके आए हैं, वर्क किए हैं, माने हम ऊर्जा बर्बाद कर लिए और उतना हम खाना नहीं खाएंगे। बात समझिए, मतलब हम खाना नहीं खाएंगे, हम सोचेंगे मोटा है, चाहे जिम जाना है, हमको हल्का होना है, चाहे जो भी। तो जिम जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत किए, चाहे किसान लोग, चाहे जो बहुत मेहनती होता है वो मेहनत किया बहुत, और वो मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाया। तो अगर वो मेहनत कर दिया तो उसका शरीर तो उतना एनर्जी खींच लिया, उतना कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दिया। काम करने में ऊर्जा लगता है ना, वही कार्बोहाइड्रेट लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट लग गया मान लीजिए काम करने में, आप उतना नहीं खाएं, तो मान लीजिए 100 यूज कर लिए और खाना खाएं कम, माने 50-60 खाना खाएं, तब क्या होगा, आपके शरीर में से ना 50-60 गया जी, आपके शरीर में से कम हुआ, तो धीरे धीरे उस तरह से वजन कम होता है। क्या होगा, वजन कम होगा। तो लोग जो मोटा है उसको यही बोलेंगे, तो धीरे धीरे खाना, आप मतलब खाना छोड़िए नहीं, मतलब खाना का जो डोज है कम कीजिए, खाना का डोज कम कीजिए और वर्क पे ध्यान दीजिए, वर्क कीजिए, ठीक ना। तब जैसे जिम लोग करता है तो जिम ट्रेनर की सलाह लीजिए, नहीं तो पतले लोग भी जिम करने लगते हैं। अब बताइए, पतला लोग हैं, जैसे मेरे से भी कोई पतला है, अब वो जिम में जाएगा भैया, तब वो अगर नहीं खाएगा और मेहनत कर दिए ज़्यादा, तो उसके शरीरवे में से फैट गायब होने लगेगा, मैंने शरीरवे गलने लगेगा और लड़का सुखाने लगता है, आग हो जाएगा एकदम कमजोर ढिचके जैसा। तो वो सोचिए और दिक्कत है उसके लिए। यानी कहने का मतलब ये है, हम लोग वासा को कटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ बनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम लोग मैनेज करके करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग लंबे समय तक भूख रहे हैं, मतलब भूख रहे हैं मतलब फास्टिंग करना, कोई व्रत कर रहे हैं, तो व्रत कीजिए, तो 1 दिन कीजिएगा तो आपको भूख लगेगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। 2 दिन कीजिएगा फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तीसरा दिन, चौथा दिन में आपका वासा खत्म होने लगेगा, आप सूखने लगेंगे, वासा कम होते जाएगा। और वासा देखिए, तो सबसे पहले 3-4 दिन शुरू में चला था ना जी, 3-4 दिन नहीं खाए तब वो चल गए। तो क्या मान लीजिए हम सुबह से आप आज खाना नहीं खाएं, मतलब मानते हैं खाना खाए हैं भरपेटा, ठीक। अब खाना हम नहीं खाएं, अब नहीं खाएं तो हमारा दिन भर हम चल जाएंगे, तो कौची पे, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में अभी भी उपलब्ध है, तो कार्बोहाइड्रेट हमको चला रहा है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट 1-2 दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा ना, हम खाना नहीं खा रहे हैं, तब हमारा शरीर का फैट खत्म होने लगेगा, वासा। अब वासा खत्म होने लगेगा, तो वासा अगर खत्म होगा, चाहे उसका लेवल कम होगा, तब उसके बाद प्रोटीन यूज होने लगेगा। ये घातक होता है शरीर के लिए, कभी भी मैंने प्रोटीन जब यूज होने लगेगा तो शरीर बीमार और मरने के कगार पे भी आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप कोशिश कीजिए, लंबा समय तक व्रत या भूखने के नहीं, चाहे लोग जिद करता नहीं खाता, लंबा समय मत कीजिएगा। माने 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा बाबू, बहुत दिक्कत हो जाएगा, तबीयत खराब नहीं तो बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का दिक्कत आप लोग समझिएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, जो जितना ही मोटा है उतना ही खाना लेके चल रहा है। तो हाँ, जैसे बात समझिए, एकदम पतारका आदमी है, चाहे पतारका लड़की है, कौन लड़की बहुत अजीब तरह से पतला होती है। अब इतना पतला होती है तो उसको एक हाथ से इसे उठा के आहे पे, वो इसे तकिया नहीं होता है, तकिया को इस पे सिर पे उठा के छत पे चढ़ जाएगा, नीचे लेके आ जाएगा, इतना इतना पतला होती है लड़की। आपको पता नहीं क्या खाती है वो सब, कि खनवे वो लोग का खाता है कि वो लोग खनवा को खाती है, पता नहीं चलता है। अब देखिए, पतला लड़की है, 4 दिन उसको व्रत करा दीजिए, ये भैया उसके शरीर में वासा है ये नहीं है, पहले ही से वासा कम है, उसका शरीर फूलल फलल है ये नहीं है, पहले ही से वासा कम है। वासा का मतलब होता है शरीर का खाना, अब उसके में खाना कम है, तो 4 दिन उसको भूखे करवाइएगा, भूखे रखवाइएगा, फास्टिंग करवाइएगा, तो वो शरीर अपना तो लेता रहेगा, उसमें कोशिका को जिंदा रखना है, शरीर के अंदर कोशिका जिंदा होता है, शरीर के अंदर कोशिका को जिंदा रखना है, तो उसको वासा तो मिलेगा नहीं। अब वासा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा,
प्रोटीन को यूज करने लगेगा, तो उस पतरकी लड़की के लिए दिक्कत होता है। कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो वसा मिलना चाहिए, वसा नहीं मिलेगा तो प्रोटीन लेने लगेगा। तो हमारे शरीर में तो मान लीजिए सब चीज़ ठीक ठाक है, जो फिट है वो ठीक ठाक है, ठीक है। जो पतली लड़की है दिक्कत है। अब मोटी लड़की व्रत करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मोटी लड़की है भैंसा लिखा, अब भैंसा लिखा मोटी लड़की है, उसके पास हर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट बहुत तेज है, लाखों बन गया है, वसा है लाखों बन गया है ना। प्रोटीन भी ठीक ठाक है, प्रोटीन ठीक ठाक है। अब भैया 2 दिन के व्रत करेगी ना, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट वे चलेगा अभी 2 दिन तक, तो 3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट चलेगा, फिर वासा खत्म होगा। मैंने 3 दिन उसको व्रत करा दीजिएगा तब वो सूखेगी नहीं। क्यों सूखेगी? जब वासा खत्म होगा तब सूखता है, या कोई कमजोर या दुबला पतला होता है, तो उसमें वासा कमी नहीं होगा, क्योंकि 2-3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट चलेगा, फिर खाना में खा लेगी, तो 2-3 दिन के लिए भूखेगी वो मोटकी लड़कियाँ ना। फिर खाना खा लेगी तो फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा रहेगा, मैंने वासा उसका बना रहेगा, उसी में अब प्रोटीन भी बना रहेगा। लेकिन पतरकी में ना वासा होता है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, भूख जाती है व्रत। अब इसलिए उन लोग को दिक्कत हो जाता है। तो पतला लड़की को रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग ज़्यादा व्रत के फेरा में मत पड़िए। आप लोगों के पास ना कार्बोहाइड्रेट है और ना वासा है। अब व्रत किया जाता है इसी को गलाने के लिए, 2 चीज़, भगवान भगवान के फेरा में नहीं किया जाता है, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा। हाँ, मोटी लड़की है वो लोग करे 2-3 दिन करे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, पानी वानी, ये सब की एनर्जी बनना है। चलिए देखिए, तब मनुष्य में पोषण आप लोग 2-3 दिन, मतलब मोटी लड़की 2-3 दिन छोड़ सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, हम तो कहेंगे भैया डेली आप अंतर ग्रहण करते रहिए, डेली आप खाते पीते रहिए, ठीक ना। लेकिन हाँ, डेली खाते पीते रहिए या न रहिए, डेली आप वही क्षेपण करते रहिए, मैंने बाहर निकालते रहिए, ये बात जान लीजिए। अगर बाहर नहीं निकालिएगा, मैंने शौच नहीं कीजिएगा, मैदान नहीं कीजिएगा, तो फिर तो अगर ठंडा के दिन आ गया मूली उली अगर खा लिए तो फिर तो रजाई गर्म हो जाएगा। और गर्म से क्या, बाप रे बाप, मेरा रजाई में सुतने वाला आदमी क्या कहेगा कि कितना दूर से आइल बा रे, बड़ा नमकीन बा। चल देखो यहाँ पे देखिए, आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। रुकिए पहले बताते हैं ये आप क्या समझाने वाले हैं। देखिए, अब तो समझ गए, पोषण ग्रहण पाचन ये सब होता है। जानते हैं हमारे शरीर की कोशिका होता है, वासा पचाने लगता है। जब वासा पच जाता है तो हम लोग पतले दुबले हो जाएंगे। तो वासा पचाइएगा मत कभी, वासा बने रहे। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटा है तो पचाओ, अपना जिम उम करो, मेहनत करो, है ना। वो उसका वासा पचेगा तो ठीक रहेगा, पतला दुबला रहेगा। मोटी लड़की तो उसको वासा का काम है, वो खाए पिए पर ध्यान दे, वो व्रत कर बिना। देखो, अब मान लीजिए हम खाना यहाँ से खा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए खा रहे हैं, तो ये आहार नाल क्या हो गया, आहार नाल। तो आहार नाल का मूल रूप से मुंह से, ये है मुंह, ये मेरा मुंह यहाँ है ना जी, तो मुंह से गूदा तक, कोची गूदा तक। अब देखिए, गूदा देखना है तो सब लोग अपना अपना गूदा देखिएगा, दूसरा गूदा मत देखिएगा। अब गूदा मैंने होता क्या है, तो लोग कहता है ना, ऐसे मुर्गा उर्गा खाता है मीट उट, तो ऐसे कहता है माई रे माई हमारा गूदवा दी है, हमारा ई चमड़िया दी है, हमारा मांस दी है, हड्डी ना हमारा चाहिए, गूदा चाहिए। क्या चाहिए? गूदा। इसे आम खाते हैं ना, तो आम के जो बीच वाला भाग होता है उसको गूदा लोग बोलता है, गूदा। लेकिन वो चीज़ वहाँ तक तो ठीक है भैया, अभी तक गूदा के बारे में आप नहीं जानते, तो गूदा के बारे में जान लीजिए। जैसे गूदा का मतलब होता है रेक्टम, गूदा को इंग्लिश में रेक्टम कहता है। और रेक्टम जानते हैं, जो पिछवाड़ा होता है ना आप लोग का, जिसे चूतड़ को लोग बोलता है, बटक भी बोलता है, चूतड़, चूतड़ का जो छेद होता है ना, जिससे पैखाना टट्टी आपका बाहर आता है, वह छेदड़ा को गुद्दा कहता है। क्या कहता है? गुद्दा। कभी कभी यहीं पे हो जाता है दिक्कत, घाव जैसा हो जाता है, तो इसको बवासीर, बवासीर बोला जाता है। अब बवासीर 2 टाइप का होता है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। ये बवासीर आप लोग के किसी को या किसी की भी फैमिली में ना हो, क्योंकि बवासीर इतना टाइट रहता है ना, बवासीर इतना मतलब दर्द देने वाला होता है, तो वो व्यक्ति बवासीर के बारे में जिसको हो जाएगा वो समझ जाएगा। जिंदगी में बवासीर ही है जो जिससे मैंने सुधर जाएगा, कितना भी बड़ा या शैतान इंसान, ठीक। तो वो वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो हम लोग का भोजन जो होता है जाता कैसे है, भोजन जाता कैसे है। मान लीजिए हम मुंह में तो खा लिए, मुंह में खा लिए तो यहाँ से जाएगा ना जी, तो बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी भोजन मुंह में डालिए। क्या डालिए? मुंह में, नाक में मत खाइए डालिएगा। अरे वो उतना पागल कोई नहीं है ना, आप लोग भी चालाक है, अनहरिया में भी कोई खाने के लिए दे देगा ना, तो अंधेरा में भी आप लोग आसानी से मुँह में डालेंगे। और रोटी तुर के मुँह में कोई डालेगा कि कनवा में डालेगा? सब लोग चालाक हैं, सबको पता है मुंह कहाँ है। तो सबसे पहले खाना मुंह में जाता है, और मुंह में जाता है तो क्या कहता है? भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है, मतलब भोजन अंदर गया, मतलब भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ ना। अच्छा, उसके बाद मुंह में, तो मुंह में दांत के पास जाता है, पीसता है, कटता है, चबाया जाता है, या काटा जाता है, फाड़ा जाता है, इस तरह से। तो दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता होगा। ये देखिए, मुंह में दांत है, दांत के पास जाएगा, दांत से जीभ पे जाएगा। एक चीज़ बताते हैं जीभ की विशेषता,
जीभ का भी फिंगरप्रिंट है। जैसे हम लोग का हाथ के फिंगरप्रिंट है ना, पैर के फिंगरप्रिंट है ना, आई प्रिंट है ना आँख का, तो उसी तरह जीभ का भी फिंगरप्रिंट है। जीभ का भी फिंगरप्रिंट है, इसका यूज जल्दी नहीं होता है, लेकिन जीभ का भी फिंगर नहीं कहा जाएगा, मतलब जीभ का मतलब टंग प्रिंट, मतलब टंग प्रिंट कहा जाएगा, वो होता है। अच्छा, ये बात याद रखिए, आप लोगों को दांत से भी बताएंगे 2-3 क्वेश्चन, जीभ से। तो जीभ जानते हैं आप लोग, कोई भोजन का स्वाद जानते हैं? स्वाद, देखिए गंध का बात नहीं, गंध तो नाक से लिया जाता है, घ्राण क्षेत्र से। घ्राण क्षेत्र अगर जिसका बड़ा रहेगा ना, नाक में होता है घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र या घ्राण क्षेत्र, देखिए घ्राण क्षेत्र जिसका जितना ही बड़ा होता है, वो उतना ही अच्छा से कोई भी गंध को सूंघ पाता है ना, स्मेल कर पाता है। जैसे हम लोग का घ्राण क्षेत्र बहुत छोटा होता है, और मनुष्य में किसी किसी का और कम होता है, तो हम लोग का घ्राण क्षेत्र कम होता है, तो हम लोग सूंघ नहीं पाते हैं। चींटी, चूटा या माटा, या मतलब ये जो होती है कुत्ता कुत्ती, ये सब का घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, मतलब हमने सब बड़ा बड़ा नहीं, मैंने उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है घ्राण क्षेत्र। अब घ्राण क्षेत्र बड़ा है, तो चींटी लोग को अगर कहीं पे मिठास रख दीजिए, जल्दी आ जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, वो लोग को सूंघ लेगा उतना। कुत्ता देखते हैं, कुत्ता को आप कुछ चीज़ छुपा के या कुत्ता के पीछे मतलब कुछ चीज़ गड़बड़ करके रखिए, वो जान जाएगा, वो स्मेल से पकड़ लेगा, सूंघ लेगा कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या छुपाया गया है, घटना होने वाला है, बम है या कुछ भी, ऐसा ऐसा सच में घटना होता है। वो निकालता भी, कुत्ता पकड़ता भी है, वो स्मेल से पकड़ता है। तो कुत्ता लोग का घ्राण क्षेत्र बड़ा है, जिसका जितना घ्राण क्षेत्र बड़ा रहेगा वो सूंघने की क्षमता अधिक रहेगा, जिसका छोटा रहेगा वो सूंघने की क्षमता भी छोटा रहेगा। अच्छा, दांत से क्या है, दांत में आप लोगों को बताते हैं, दांत में विशेषता जो है, आप लोग को दांत जानते हैं 32 को होता है, औसतन 32 को होता है। अच्छा, किसी का डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भी कुकुर दांत होता है ना, तब पता नहीं, परतदार एकदम दांत होता है, कहता है यहाँ यहाँ यहाँ, तो उस तरह के दांत भी होता है। तो औसतन 32 को होता है, ठीक। अब 32 को में मनुष्य द्विदंती होता है, द्विदंती में दांत दोबारा उगता है। अब आप लोग को देखिए, आप लोग नहीं जानते होंगे कि मनुष्यों का दांत, कितना दांत टूट के दोबारा उगता है, तो 20 गो दांत टूट के दोबारा उग सकता है। होता है या नहीं हमको नहीं पता, टूटा है कि नहीं हमको नहीं पता, क्या पता किसी को 18 को टूट के रुक गया हो, लेकिन हम करें 20 को दांत टूटेगा तो उग जाएगा दोबारा। मैं दोबारा उगने वाला दांत कितनी है, तो 20 गो है। मनुष्य में 20 गो दांत दोबारा उगता है, बाकी 12 गो नहीं उगता है, और कुल 32 गो मैंने औसत 32 गो होता है, ठीक। चलिए, यहाँ पे आप लोग दांत से जानेंगे। जीभ, जीभ में देखिए कोई भी चीज़ का स्वाद कैसे पता चलता है। अब स्वाद पता करना, जीभ स्वाद पता करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए मिर्च हम खाएं या भुजिया खा रहे हैं, अब भुजिया हम खा रहे हैं, आलू के भुजिया खा रहे हैं, उसमें एक मिर्च है। अब हम भुजिया खाते खाते, माने हम भुजिया में लार लपेटेंगे, लार क्या, लार, जैसे हम लार हमारे मुंह से निकलते रहता है, तो लार लपेटाएगा भुजिया में हम सानेंगे तो, और वो जब मेरे जीभ पे टच करेगा तब हमको स्वाद पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा है, चाहे वो मिर्चाई में तीखा है कि नहीं है। जैसे कोई मिर्चाई डाल दीजिए, अब मिर्चाई डाल जानते हैं, अगर दांत से काट के डायरेक्ट पेट में ले जा रहे हैं, दांत से काट के मतलब अंदर ले जा रहे हैं, तो आप लोग को मिर्चाई का स्वाद नहीं पता चलेगा, मिर्ची का स्वाद नहीं पता चलेगा। आप लोगों को क्या, अगर मिर्ची को काटे और मिर्ची में लार अगर सना गया, तो लार सनाएगा तब जाके स्वाद आता है। तो यही जीभ है, आप लोगों को लार के सहारे ही उसका मैंने गंध बता सकते, मैंने स्वाद बता सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये भोजन के चबाना, दांत द्वारा क्या होता है, भोजन चबाया जाता है। जीभ से क्या होता है, तो भोजन के लार के साथ पूरी तरह मिलाना। लार के साथ कौन मिलाता है, तो जीभ इसे मदद करता है, हर चीज़ को मैंने लार के साथ मिला के ही भेजता है, ताकि उसका पचे, मैंने जल्दी पचे। फिर लार ग्रंथि भी होता है। लार ग्रंथि क्या काम करता है, तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। लार रस भी कहता है या लार, लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, लारे निकलेगा। और लार जो होता है जीभ उसको फेंट देता है खानवा में, और तब खाना जाता है आपके अंदर। तो देखिए, स्टार्च, लार, एमिलेस, एंजाइम, माल्टोस, शर्करा। अब देखिए, भोजन जो है ग्रासनी, भोजन ग्रासिका, भोजन ग्रासिका, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके नीचे भी आप लोगों को मिलेगा भोजन ग्रासिका। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की कर्मा कुंचन गति। देखिए, अब कर्मा कुंचन गति क्या होता है, जैसे कर्मा कुंचन गलती क्या होता है, अब मान लीजिए कोई भी आप जैसे लाइन आप लगे हों, लाइन लगे हों, देखिए जैसे मान लीजिए मेला में लगे हों या कहीं लाइन में लगे हों, तो आपको कोई पीछे से धक्का दे रहा है और आगे बढ़ते जा रहे हैं आप, आपको कोई पीछे से धक्का दे रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको आगे की तरफ धक्का दिया जा रहा है, ढकेला जा रहा है, तो वही धक्का दिया जाएगा, लेकिन किस तरह से, तो इस रूप में, इस रूप से,
इस रूप से। अब मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से धक्का दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए खाना है, तो यहाँ पे दबाव डालेगा तो ये खाना यहाँ से क्या होगा, बढ़ेगा, फैलेगा इसमें। इसमें जब यहाँ पे मतलब ये फैलेगा, ये जाएगा मतलब दोनों जगह इधर उधर तो जाएगा, खाना इधर पर जाएगा तो ये दाबेगा, दाबेगा ना तो ये खाना ढकेलाएगा। तो इस तरह क्रमाकुंचन गलती होता है, क्रमाकुंचन गलती। खाना भी इसी तरह से ढकेलाता है, ये नहीं कि हेजिले को पाइप ले ठाए ठाए मारता होने जाके जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। मतलब क्रमाकुंचन यहाँ पे मैंने सिकुड़ेगा तो इधर खाना को ढकेल देगा, फिर ई सिकुड़ेगा तो खाना को ढकेल देगा, ऐसे से भी सिकुड़ते सिकुड़ते खाना नया वाला आते रहता है, जाते रहता है, लास्ट में मॉल बन जाता है। ठीक ना। तो अभी चलिए देखते हैं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए, मुंह से अमाशय, क्या अमाशय, अमाशय से ही अमाशय रस निकलता है, बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति। अब गति कौन करता है, तो ग्रसिका करता है, क्या ग्रसिका, है ना। अच्छा, पैरास्टाइलिटिक्स मूवमेंट कराता है, माने पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट के द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशिया का संकुचन और शिथिलन होता है। संकुचन मैंने होता है सिकुड़ना, संकुचन मैंने होता है सिकुड़ना, और शिथिलन मैंने होता है फैलना, है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए ये चित्र, अब यहाँ पे एक चित्र देखिए। अभी इसका मुख गुहा कहाँ है, तो मुख गुहा कहिए या मेन मुंह, मेन मुंह, तो मुंह भी लोग बोलता है इसको। तो मुंह जो है एकदम यहाँ है मुंह इसका, या उसको मुख गुहा। अब देखिए यहाँ पे जीभ है, जीवा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जीवा, यहाँ पे मुख गुहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पाइप आने वाला ये रास्ता है, पाइप नहीं मैंने भोजन आने वाला ये रास्ता, तो रास्ता को कहा जाता है ग्रासिका, क्या ग्रासिका। ठीक, तो ग्रासिका द्वारा ये भोजन आएगा। यहाँ पे ये यकृत है, यकृत मतलब यहाँ पे लीवर है, क्या है यहाँ पे लीवर है। अब लीवर जो है छाती के जस्ट नीचे है, यहाँ पे लीवर है। तो यहाँ छाती के जस्ट नीचे में लीवर है, देख सकते हैं यहाँ पे ये छाती है, इसका छाती के नीचे लीवर है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यकृत है। कौन सी है, यकृत है, यानी लीवर है, यकृत है यानी लीवर है। अब देखिए लीवर के खास बात बताते हैं, लीवर क्या होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है सर, देखिए कोशिका विभाजन माने कोशिका अपना संख्या में वृद्धि कराना, माने सबसे कोशिका किस शरीर के सबसे कोशिका तेज बनता है, तो तेज बनता है लीवर का। तो देखिए तेज बनता है, जैसे मान लीजिए हमारा घर मान लीजिए टूटेगा, घर टूटेगा, अगर तेज बनता है तो क्या करेगा, अपने आप को ठीक कर लेगा जल्दी से। उसी तरह से यहाँ पे अगर कुछ खराबी आएगी लीवर में, तो ये अपने आप को जल्दी ठीक कर लेता है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ पे एक जल्दी खराब होगा तो ठीक होकर लेगा। अच्छा, तो यहाँ पे कह दिए कि कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है। तो कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है, तो कोशिका विभाजन सबसे कम किस्म होता है, तो सबसे कम होता है ब्रेन में। ब्रेन माने दिमाग में, दिमाग के जो कोशिका होती है बहुत धीरे धीरे माने विकसित होता है, माने बहुत धीरे धीरे विभाजन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है ना। अच्छा, यकृत जो है मैं सबसे तेज। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चोट मार दिया जाए, एक चोट यहाँ पे, तो इस पे चोट मारिएगा तो जल्दी अपने आप को रिपेयर कर लेगा, ठीक कर लेगा। लेकिन दिमाग पे जब चोट मारिएगा तो फिर वो ठीक नहीं कर पाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पवन सिंह के गाना सुने हैं, चोटे मरले बारू तू हूँ कैसे तक खा जेबू हो, आंखें से आंखें बना मिला पैबू हो। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को, जैसे कहने का मतलब यहाँ है कि मान लीजिए यकृत पे अगर चोट मारते हैं, जैसे हम चाकू से लेकर वार कर देते हैं इसको, तो इसको इलाज सही समय पे हो जाएगा, तो ये जल्दी बच जाएगा आदमी, और जल्दी बचेगा, ये अपने आप को जल्दी ठीक कर पाएगा। या इसकी जगह पे हम यहाँ पे लग गया, यहाँ पे चाकू लग गया, इधर उधर लग गया, तो हो सकता है बचने का भी कम चांस हो, या होगा भी तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले लीवर करता है अपना को, उसके बाद मरम्मत भी करेगा। और रॉड से मार दे इसके सिर पे, मैंने ब्रेन पे, और ब्रेन के कोशिका विभाजन इतना धीमा होता है, इतना धीमा, तो इसको ठीक होने में 10-15 दिन में छोड़ देगा डॉक्टर आपको। ये कह रहा 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल भी लग जाता है। मार देते हैं किसी को सर पे तो लोग कोमा में चला जाता है, कोमा में, नहीं तो उसका मृत्यु भी हो जाती है। जब पुलिस एगो चालाकी करता है, पुलिस सिर छो के और जगह मारता है, वो इधर मरने का चांस नहीं, खोभिएगा तब जल्दी मरेगा, इधर पीटने से नहीं जल्दी मरता है, भीतरिए घाव मारिएगा तब मरेगा। अब पुलिस लोग मारता है तो इधर नीचे मारता है, ऊपर नहीं मारता है, ऊपर जानता है तुरंत टुनुक जाएगा, मर जाएगा। अब देखिए सिर पे मार दिया तो सिर पे कोशिका विभाजन जल्दी नहीं होता है, तो कोशिका विभाजन नहीं होता तो अपना संख्या नहीं बनाया नया, और नहीं बनाएगा तो जल्दी ठीक किससे करेगा। तो इसीलिए सिर पे अगर किसी का चोट भी लग जाता है इसे ना, तो जल्दी ठीक नहीं होता है। हेमलेट पहन के गाड़ी चलाइए,
आप लोग सुधर जाइए, गलती मत कीजिए। थोड़ा सा भी चोट जीवन बर्बाद कर देगा, लोग कोमा में चला जाएगा, नहीं तो मरिए जाएगा। ये चीज़ होता है। इधर उधर चोट लगेगा तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। इस सिर को बचा के रखिए, जब सेफ्टी है आपके पास तो बचाना जरूरी भी है। ये यकृत है, यकृत में लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथि जो है यकृत है। कौन सी है? यकृत है। अच्छा, सबसे छोटा ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए उसको भी बताएंगे, दिखाएंगे हर चीज़। तो यहाँ पे देखिए ये अमाशय है। क्या है? अमाशय। तो यहाँ से जो ग्रासिका से आता है, ये कहाँ आता है? अमाशय में आता है। कहाँ से आता है? अमाशय तक। तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे आप लोगों को, अमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा आता है। तो देखिए ग्रासिका यही है ना, यहाँ से लेके पाई पीसा है ग्रासिका। ग्रासिका में क्रमाकुंचन जब गति होगा तो ये खाना ऊपर से मुंह से नीचे उतरते उतरते ये गला से उतरते उतरते यहाँ पे आएगा अमाशय में। अब अमाशय में अमाशय रस निकलता है। तो प्रतिदिन कितना लीटर अमाशय रस निकलता है? तो औसत, कोई भी चीज़ का औसत निकाला है, तो इसमें फिक्स तो नहीं किया जा सकता है। करोड़ों आदमी में है, किसी के कम, किसी का ज़्यादा निकलता होगा। तो बताइए, तो इसमें मनुष्य में औसतन कितना अमाशय रस निकलता है? तो प्रतिदिन में आप लोग जान गए होंगे कि अमाशय में जो रस निकलता है अमाशय रस कहा जाता है। अमाशय रस माने रस जो होता है प्रतिदिन 3 लीटर निकलता है। अगर आप लोग अमाशय रस निकल रहा है, अगर आप लोग भोजन नहीं कर रहे हैं माने फास्टिंग कर लिए, तो इसमें यही रसवा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बना देगा, गैस हो जाएगा, गैस भर जाएगा आप में, फिर पेट दर्द करने लगेगा। तो इसीलिए लंबा समय तक मैंने भूखना नहीं चाहिए, या मैंने लंबा समय तक भोजन नहीं करना चाहिए। ये मतलब कुछ लोग होते हैं भूखे रहते हैं, 10 बजे 12 बजे 2 बजे खाएंगे। खैर 10-11 बजे तक तो ठीक है, अब 2 बजे 3 बजे खाना कौची मैंने इसका भी तो काम होता है। ये अपना 3 लीटर डेली निकालेगा, इसका यूज नहीं करवा रहे हैं आप। खाना खा रहे हैं एक टाइम, तो तनी सी खाना खा रहे हैं, भरपूर करवाएगा तब ना फैलेगा आपका शरीर या फायदा करेगा। हर चीज़ आपको लोग खाइए। अब देखिए, अब पित्ताशय, यहाँ पे पित्त है हरा रंग के, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से जुड़ा गया है, यहाँ से जुड़ा है, ये है यहाँ से हरा रंग के है एकदम, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हरा रंग के है ना पित्ताशय। यहाँ ये लीवर के जस्ट बगल में पित्ताशय है। अब पित्ताशय में जो है पित्त का भंडार होता है। क्या होता है? पित्त का भंडार करता है। अभी देखिए पित्त का भंडार करता है। मुर्गा उर्गा खाए होंगे तो पितवा अगर काट के नहीं निकालेगा ना, तो आप लोग को पित्त अगर फूट जाएगा और इसमें पूरा फैल जाएगा तो जहरीला हो जाता है, लोग नहीं खा पाता मीट। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मुर्गा उर्गा बना रहे हैं तो पित्त उसका निकाल दीजिएगा, ठीक ना। तो ये भी मनुष्य में भी होता है पित्त। पित्त नली। क्या? पित्त नली। अच्छा रुकिए, तो मुर्गा में कलेजी लोग खाता है? तो नहीं जी, कलेजी नहीं, यही वाला चीज़ा खाता है, कहता है ना उसको मैंने यकृतवा खाता है, कहता है कलेजी ही खा रहे हैं हम लोग। नहीं, यही वाला तो चीज़ खाता है, लिभरवा उसके खाता है, ठीक ना। अब देखिए अग्न्याशय। क्या है? ये अग्न्याशय। यहाँ सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से अग्न्याशय है। हम लोग एकदम नाभि के आसपास होता है अग्न्याशय, है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे अग्न्याशय हो गया, यहाँ पे परिशेषिका हो गया। क्या? परिशेषिका, जो कि यहाँ पे होता है परिशेषिका, ठीक। यहाँ पे आप लोग को बहुत छोटे छोटे लड़का का ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पे जानते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, यहीं पे ये होता है अपेंडिक्स ऑपरेशन भी होगा ना, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे दर्द भी करेगा आप लोगों को, अपेंडिक्स में ये होता है, ठीक। आइए देखिए गुदा द्वार है। गुदा द्वार में समझ रहे हैं, जैसे आप लोग को बताएं ना, ये आपके पिछवाड़ा में होता है, मतलब मल निकलने वाला, ये होता है गुदा द्वार होता है, मैंने पीछे के भाग में होगा, पीछे साइड में होगा, ठीक ना। तो ये गुदा द्वार, द्वार मैंने होता है दरवाजा, समझ ही रहे हैं। देखिए उसके बाद ये देख रहे हैं, ये जो है बृहदांत्र मतलब कुलौन। क्या? कुलौन है, ठीक ना। ये क्षुद्रांत है, इसको आप लोगों को मैंने बृहदांत्र के कहा जाता है आप लोगों को, मतलब बड़ी आंत। क्या कहा जाता है? इसको बड़ी आंत कहा जाता है, इसको छोटी आंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी आंत। ये होता है अमाशय। तो आप लोगों को लगभग लगभग सबको इसमें दिखाएं, दर्शाएं और समझाएं। आप लोग को कोशिश करते हैं आगे भी समझाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं आप लोग को, चलिए यहाँ पे ये मानव पाचन तंत्र था, जो मानव पाचन तंत्र एक किताब में आप लोग को आता है, मनुष्य का पाचन तंत्र का स्पष्ट चित्र बनाइए और उसमें लिखिए। तो यही आप लोगों को बनाना पड़ेगा स्पष्ट चित्र, ये सब इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, अब जैसे बना लीजिए आप लोग बनाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग को जानते हैं सबका काम क्या होता है, सबका काम क्या होता है, बारी बारी से सबको बताएंगे। हम अपने से बता रहे हैं, इससे पढ़ के बता रहे हैं, डिटेल्स एकदम समझ में आएगा आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप प्रश्न छूटने का तो नाम ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक एक बात सुना कीजिए। देखिए गुरु का हर वाणी में ज्ञान का आलोक होता है, तो हर वाणी को ही सुना कीजिए। आप लोग के लिए हम वीडियो ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को
उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं या बन रहा है आप लोग को, बनेगा भी, बिल्कुल बनेगा। बहुत सारे लड़का घूम रहा है, इन्हें उन्हें कर रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे से, तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। देखिए अमासे, क्या अमासे, तो सबसे पहले हम इससे पहले ये तीसरा है, और तीसरा से पहले आप लोग को दो गो देखे थे। यहाँ पे देखिए ये दो गो देखे थे आप लोग को, माने एगो तो हम लोग पहले देखे थे, इसमें मैंने खाना जाता कैसे, कौन कौन अंग से, तो मुंह के अंदर ही इतना चीज होता है। शुरू में मुख के अंदर अंतग्रहण होता है, फिर भोजन ग्रसिका में ये होता है, और तीसरा जो है आप लोगों को, तीसरा काम जो होता है अमाशय। अब अमाशय में खाना जाता है, कहाँ जाता है, अमाशय में। अब अमाशय देखिए यहाँ पे कहाँ है, अब देखिए यहाँ से ये मुख गुहा में बहुत सारा चीज होता है, काम धाम हो गया। अब यहाँ से खाना चल गया ग्रासिका में, यहाँ ई पाइप में, ग्रासिका से आ गया ये अमाशय में, यहाँ से यहाँ ये अमाशय है, इतना देख रहे हैं अमाशय में। अब खाना आ गया अमाशय में, तो अमाशय में क्या होगा खाना का, तो देखिए इसका काम, तो अमाशय में देखिए जठर ग्रंथिया है। अमाशय में क्या है, जठर ग्रंथिया, और जठर ग्रंथिया में तीन गो चीज निकलता है, जठर ग्रंथि में तीन गो चीज निकलता है, ये अमाशय ही निकलता है। कौन निकलता है, अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथि है, और जठर ग्रंथि में कौन कौन सी चीज मिला होता है, तो ये पेप्सिन मिला होता है। क्या मिला होता है, पेप्सिन। अब आप लोग पेप्सी या कोको कोला स्प्राइट मत कहिए कि जाई ना बाजारे ले लें कोको कोला तो दू गोला दिहन, हमारे लिखा रहे तो दू गोला दिहन, ला रानी पियो, दूध पिया तू, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, तो जठर ग्रंथि है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कि सर हम ये अम्लवा को चिनते हैं, तो हाँ जी देखिए वही अम्ल है, HCl है सर। ये हम लोग को जठर ग्रंथि, जठर रस में होता है, इसको जठर रस भी निकाल कहा जाता है। अच्छा, जठर रस जठर ग्रंथिया से निकलती है, और जठर ग्रंथिया मैंने यही अमाशय से निकलती है, अमाशय से जठर रस निकलता है, और जठर रस तीनों को मिला के, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा को मिला के जठर रस कहता है, ये HCl। लेकिन इतना कम मात्रा में होता है ना, तो हम लोग को गला नहीं पाता है, नहीं तो शरीर में गला देता है। अगर HCl किसी के मुंह पे फेंक दीजिए तो तेजाब से भी तगड़ा है ये, तेजाब से भी खतरनाक है ये, पूरा मुंह को जला देगा। यानी कहने का मतलब है ये जो है पेप्सिन इसमें मिला रहेगा, और क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहेगा, ये बहुत कम मात्रा में रहता है, फिर श्लेष्मा रहेगा, तीनों मिलेगा तो जठर रस कहलाएगा। यहाँ जठर ग्रंथि है ना, जठर ग्रंथि काट लीजिए, जठर रस, इसको जठर रस कहा जाएगा। जठर रस में तीनों होता है, क्या होता है, तीनों होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको पाचक एंजाइम, पेप्सिन को क्या कहता है, पाचक एंजाइम, मतलब ये एक प्रकार का पाचक है, माने खाना को पचाने वाला है, माने खाना को पचाने वाला, माने प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अम्लीय ये माध्यम को तैयार करता है, अम्लीय मैंने अम्ल शरीर में मैंने पेट में आता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, ये इसका मदद करता है। माने पेप्सिन हो गया, अब पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। ये चीज आप लोग एग्जाम में बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, लेकिन कंपटीशन के लिए जान लीजिए पेप्सिन क्या करता है। तो पेप्सिन एक प्रकार का ये पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम है, और ये प्रोटीन का पाचाता है, या मैंने पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन के इत पाचन कर रहा है, हई बुड़बकवा का कुछ कर रहा है, मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उतना तगड़ा होके, तो ये पेप्सिन को पचवाने, मैंने पेप्सिन के कमाओ में मदद कर रहा है, मैंने प्रोटीन के पचवाने में मदद कर रहा है। मतलब जो पेप्सिन काम कर रहा है ना प्रोटीन के पचाने का, तो उसका कह रहा है चल भैया चल, हम तोरा में लागल भाई, मैंने तोरे वाला काम हम भी करेंगे, तोर हेल्प करेंगे। यानी कहने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन का मदद करता है, किसके लिए, तो ये प्रोटीन का पाचन करने में, ठीक। अब श्लेष्मा, तो श्लेष्मा देखिए अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। रुकिए रुकिए, हमारे शरीर में पेट में इसे अमाशय हो गया, तो अमाशय के जो आंतरिक स्तर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। जैसे देखिए ये अमाशय हो गया, ये अमाशय है ना जी, यहाँ पे देखिए ये अमाशय, तो ये अमाशय है, तो ये अमाशय हो गया। तो अमाशय में आ रहा है खाना, अब खाना आएगा तो बहुत सारा इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसी में बनता है ना, जठर रस भी इसी में बनता है। जठर रस में तीनों श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, है ना, तीनों मिला रहता है, तब ये कहा जाता है जठर रस। तो जठर रस बन रहा है, तो इसमें अम्ल हो रहा है, तो ये दीवार है, ये जो दीवार है इसका, ये वाला दीवार जो है, अब दीवार को तो कोई ना कोई रक्षा करेगा तभी ना दीवार रहेगा जी, नहीं तो जड़ जाएगा या गल जाएगा दीवार। क्यों, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तब मान लीजिए इसको कौन बचाता है, तो इसको बचाने वाला श्लेष्मा है। कौन है, श्लेष्मा। मैंने श्लेष्मा का कार्य क्या है, तो श्लेष्मा अमाशय के दीवारों को अम्ल से, चाहे अम्लीय ऑक्साइड से रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, तो श्लेष्मा करता है। कौन करता है, श्लेष्मा करता है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा क्या कर रहा है, तो श्लेष्मा जो कर रहा है आमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है, तो अम्ल से बचाता है, रक्षा करता है। चलिए अब इसके बाद जान लीजिए क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र आ गया। क्षुद्रांत्र मतलब इसको, क्षुद्रांत जो है इसको छोटी आंत भी कहा जाता है, क्षुद्रांत। अब यहाँ पे देखिए आतरस, इससे क्या निकलता है, आतरस निकलता है। क्या, आतरस। तो आतरस निकल गया। यहाँ पे रुकिए रुकिए, जठर रस प्रतिदिन 3 लीटर बनता है। कितना लीटर, 3 लीटर। अच्छा मान लीजिए कहिएगा सर 3 लीटर डेली बनता है, आज का डेली उपयोग हम नहीं कराएं तो क्या होगा। तो देखिए लंबा समय तक जो व्यक्ति भूखा रहता है ना, तो उसके आमाशय के दीवार में घाव हो जाता है। क्या होता है, आमाशय के दीवार में घाव हो जाता है, उसको अल्सर बढ़ा जाता है। क्या, अल्सर। गाड़ी चलाएंगे पल्सर हो गया अल्सर ना, तो ये याद रखिएगा अल्सर। तो अल्सर क्या है, एक प्रकार का घाव है जो किस में होता है, आमाशय के दीवारों में होता है। आमाशय की दीवार में अल्सर हो जाता है। ये क्यों होता है, तो लंबा समय से जो व्यक्ति भूखा रहता है उसी को, चाहे मान लीजिए कोई 11 बजे डेली नाश्ता करता है, खाना खाता है 12-1 बजे, चाहे मैं लंबा समय तक कुछ खाता पीता ही नहीं है, तो उसमें अल्सर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जठर रस, यहाँ पे रस लिखिएगा, ग्रंथि मतलब लिखिएगा रस, जठर रस निकल रहा है। जठर रस में ये तीनों का तीनों है, और ये तीनों जब निकल रहा है तब फिर यह इसका काम करवाइए, कुछ दीजिए पचाने उचाने के लिए, खाना वाना डालिए पेट में। नहीं डाल रहे हैं, नहीं डालेंगे, 3 लीटर बना है तो कहाँ जाएगा, बस वो आमाशय के जो दीवारवा में है घाव बनवा देगा। घाव बनवा देगा तो वह घावा को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो इसलिए थोड़ा बहुत समय पे खाना चाहिए, उचित समय पे। तो इस चीज़ को अपने आप में थोड़ा सा क्षमता अपने आप में डाले रखिएगा, तो आप लोग को पेप्टिक अल्सर या किसी को भी ऐसा शिकायत ना हो और ना मिले। क्योंकि हम बता रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को हर चीज़ बताते चलेंगे, ठीक ना। साइंस जानने का मतलब हमें क्या हुआ, जब हर बात नहीं जाने तो इसमें आप लोग भूत पिचास के बाद जो भी आएगा हर चीज़ बताएंगे, अंधविश्वास या जो भी कुछ तथ्य जानकारी है वो भी बताएंगे। देखिए क्षुद्रांत्र, अब क्षुद्रांत्र हो गया, तो क्षुद्रांत्र माने आप लोगों को आतरस मतलब उसमें बनता है। क्षुद्रांत क्या बनता है, या छोटी आंत क्या बनता है, तो आतरस। अब आतरस जो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वासा और प्रोटीन से मिलकर बनता है, प्रोटीन से। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। क्या, ग्लूकोज के रूप में। वासा जो होता है वासा अम्ल या गिल्सरॉल के रूप में होता है, वासा अम्ल या गिल्सरॉल के रूप में होता है। अच्छा प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल के रूप में होता है, या एमिनो अम्ल को इसका प्रोटीन कहा जाता है, किस कहता है, आतरस का। आतरस के अंदर मैंने प्रोटीन भी बनता है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं नीचे, यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। अब देखिए मान लीजिए यकृत तथा अग्न्याशय से क्या कर रहा है, श्रवण प्राप्त करता है, माने उसका शरबत या कुछ चीज मतलब लिक्विड जैसा ये प्राप्त करता है आंतरस, है ना, माने आंत प्राप्त करता है, आंत छोटी आंत। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है यकृत, यकृत जो है इससे बनता है पित्तरस। पित्त रस मैंने पित्त लवण, है ना। इसमें देखिए यकृत में जो जो पित्त लवण है, ये वासा, पित्त लवण और वासा, यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी गोलिकाओं, है ना, माने इमल्सीकरण, छोटी गोलिकाओं। यहाँ पे देखिए आगे इसके बारे में छोड़िए, यहाँ पे देखिए अग्न्याशय, तो अग्न्याशय से निकलता है आप लोगों को, ये छोटी आंत के अंदर ही कुछ भाग है ना, तो अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयिक रस, अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलेगा, तो अग्न्याशयिक रस में क्या होता है, तो एमिलेस एंजाइम, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन माने ट्रिपिसन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, कोची लाइपेज एंजाइम, ये 3 एंजाइम मिला होता है कौन, अग्न्याशयिक रस में। अग्न्याशयिक रस में कौन कौन से एंजाइम मिले होते हैं, तो एमिलेस एंजाइम, ट्रिपिसन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, ठीक। चलिए अब देखिए प्रोटीन, अब देखिए आप लोग ट्रिपिसन, ट्रिपिसन जो है प्रोटीन मतलब ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ट्रिपिसन ये मतलब पेप्टोन्स है, पेप्टोन्स है ना। अच्छा वासा, वासा जो है लाइपेज। अब देखिए अब मान लीजिए ट्रिप्सिन जो है ये क्या है, तो ट्रिप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। लाइपेज, तो लाइपेज क्या है, तो इस प्रकार का वासा है। अच्छा एमिलेस क्या है, इसे मान लीजिए तीनों चीज़ है ना जी। अब तीनों चीज़ क्या क्या है, तो ये एमिलेस जो है एक प्रकार का स्टार्च है, क्या है, स्टार्च है। इससे बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज। वासा से वासा अम्ल बन गया, प्रोटीन से मतलब पेप्टोन्स बन गया, तब प्रोटीन से पेप्टोन्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेप्टोन्स, है ना। अच्छा वासा से वासा अम्ल बन जाएगा, स्टार्च से ग्लूकोज बन जाएगा। आगे देखते हैं दार्ध, क्या, दार्ध रोम, दार्ध रोम, तो
तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, माने सतही क्षेत्रफल जो है बड़ा बढ़ जाएगा। माने इसे कहेंगे दार्द रोम जब होगा तो अवशोषण माने कोई भी चीज खींचने का जो सतही होता है, सतह क्षेत्र बढ़ा देता है। ये छोटी आंत करता है ना। अब बृहदान्त्र माने बड़ी आंत, क्या बड़ी आंत। अब यहाँ पे देखिए जल का अवशोषण करता है। जल का अवशोषण, आपके जो पचा हुआ खाना होता है उसमें जल भी होता है, तो जल सुखवाता है, आप पैखाना बनाता है, पैखाना उसमें आपका सूखा हुआ निकलता है। ऐसा थोड़ा है कि लतझरी हो गया, मैंने पेट झड़ रहा है या पतला पतला टट्टी आ रहा है ना, ऐसा थोड़े है। मान लीजिए उसमें क्या हो रहा है, जल का अवशोषण हो रहा है, जल का अवशोषण हो रहा है। कि किसके द्वारा हो रहा है, तो बृहदान्त्र के माने बड़ी आंत के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे देखिए वर्ज्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जो वर्ज्य है चाहे बेकार पदार्थ है, जो शरीर के जो है गुद्दा द्वारा, किसके द्वारा, गुद्दा द्वारा शरीर के बाहर कर देते हैं। तो गुद्दा आप लोगों को बताए हैं क्या है। तो आप लोगों को आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे जो है आप लोगों को बताएंगे श्वसन। क्या बताएंगे, श्वसन। अब अगला वीडियो में आप लोग को श्वसन आएगा, और श्वसन कैसे होता है हम लोगों में पेड़ पौधों का श्वसन कल के वीडियो में ही जान लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे, देख लेना ना, तो उसमें भी जान लिए थे। आप लोगों को जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम श्वसन के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है और आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना क्या है, तो देखिए हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है। 4 घंटा का लाइव क्लास है, जो कि हम उसमें 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। यहाँ पे मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 8340453964। तो देखिए आप लोगों को लाइव क्लास में 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट, यानी 5 घंटा मिलता है पढ़ने के लिए। घर पे आप लोगों को पढ़ने के लिए उस हिसाब से पढ़ाई किया जाता है, और पढ़ने के लिए दिया जाता है 7 घंटा का रूटीन। हो गया जोड़ के कुल 12 घंटा। अब 12 घंटा पढ़ेगा तो आप लोगों को हम 80% रिजल्ट की गारंटी देते हैं। यहाँ पे लाइव क्लास वाले सभी बच्चों को उस तरह का गाइड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, रख रखाव किया जाता है। तो लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारा बच्चा ज्वाइन होकर 80% रिजल्ट लाएगा भी, आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे भी। इसके लिए हम गारंटी लेते हैं। कम समय में आप लोगों को बेस्ट तैयारी हो जाएगी, बेस्ट रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इतना जो है आप लोग को 8340453964, इस पर आप लोग अपना नाम और जिला का नाम लिख के भेज सकते हैं और बोलिएगा सर कि हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना, 4 घंटा का लाइव क्लास, ठीक। तो आपको ज्वाइन करा दीजिएगा। आपसे 300 रुपया फी लिया जाएगा, क्योंकि 300 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से फी लेते हैं। वहाँ पे जो माध्यम है हर चीज़ अच्छा है वहाँ पे। जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए जो सुविधा है, जैसे आप लोगों को पीडीएफ, रंगीन पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, नोट्स मिलेगा। उसके बाद आप लोग को एनिमेशन वीडियो, जैसे कार्टून वाला वीडियो होता है ना, कौन चीज़ क्या है, इससे शरीर का मनुष्य है तो शरीर का मनुष्य को खोल खोल के दिखाया गया एकदम कार्टून जैसा। हर चीज़, हर पार्ट के एनिमेशन वीडियो, 30 मिनट का एनिमेशन वीडियो है। और बताइए हर पार्ट के किसी किसी में 2-3 गो वीडियो है, मतलब एक एक पार्ट में 2-3 गो वीडियो, मैंने बीतरस क्या होता है, हर चीज़ पहले कार्टून द्वारा समझा दिया जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाते हैं लाइव क्लास में, जो कि आप लोगों को इससे बेस्ट क्लास देंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक। आप लोगों को बेस्ट क्लास देंगे, इससे बेस्ट लाइव क्लास में 4 घंटा का समय होता है। इसमें आप लोगों को जितना मिल रहा है, वीडियो मिल रहा है, उसमें 4 घंटा का डेली क्लास मिल रहा है। तो जो लाइव क्लास बच्चे ज्वाइन करते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग उसका महत्व को समझ रहे हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो मिल गया, पीडीएफ मिल गया, उसके बाद आप लोगों को टेस्ट मिल जाता है, उसके बाद लाइव क्लास मिल जाता है। अब इतना के अलावा चाहिए क्या एक स्टूडेंट को, रख रखाव के लिए आप लोगों को अटेंडेंस भी बनता है, कौन बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, हर चीज़ आप लोगों को बात सुनी जाती है। क्लास का जो माध्यम है वहाँ पे सबसे बेस्ट है। कहिए क्यों, देखिए यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं मेरे से, नहीं ना, आप लोग डायरेक्ट बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ लाइव क्लास में आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे, आपके पास माइक दिया गया है, माइक पे आप लोग क्लिक करके माइक से बोल सकते हैं, हम आपका सुनेंगे और बताएंगे आपके अनुसार, ठीक है। आप लोग से अगर हमको क्वेश्चन पूछना होगा तो हम बोलेंगे आप लोग माइक और कैमरा ओपन कीजिए, और हम लोग मतलब हम जो है आप लोगों को देखते रहेंगे, आप देखते हुए क्वेश्चन पूछेंगे, तो चीटिंग का कोई सहारा नहीं रह जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट का जो माहौल है एकदम पढ़ाई का है, आप पढ़ रहा है लोग, तो मात्र 300 रुपया फी दे के आप लोग ज्वाइन हुई है। ऑल सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाई हो रहा है, क्लास 10वीं का, कम समय में बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए। खैर, जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को जो अगला वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, अगला वीडियो श्वसन का होगा और श्वसन के बारे में जानेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दे दीजिए। आप लोग जानकारी दे दीजिएगा तो जो आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट है या आपके फ्रेंड सर्किल में सबको हेल्प पहुंच जाएगा। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।